आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी काम निकले। ये जो भाव है ये साधारण भाव नहीं है। इंसान के मन में अनंत इच्छाएं हैं, पूरी करने के लिए प्रयासरत रहता है, फिर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी परिस्थिति में व्यक्ति समाधान ढूंढता है, कहाँ जाए, किसके पास जाए। फिर एक ज्योतिष से मिलता है। ज्योतिष ने कहता है आपको ऐसी कोई 5 बातें ढूंढनी है जिसके लिए आप सही हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको 30 सेकंड मिलेगा, पर व्यक्ति का सोचने में 15 सेकंड चला गया। यह कैसा आदमी है, मैं मानसिक रूप से इतना पीड़ित हूँ और ये व्यक्ति कह रहा है मैं जो बात से संतुष्ट हूँ वो बात याद करूँ और ईश्वर से धन्यवाद करूँ। उस व्यक्ति का सोचने में पूरा 30 सेकंड चला गया। ज्योतिष बोला कोई बात नहीं, मैं दूसरी बात रख रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना, इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित है। आदमी बोला मैं बहुत परेशान हूँ, इसके लिए मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। ज्योतिष ने कहा ऐसी कोई बात होगी जिस कारण आप असंतुष्ट हो, जिस कारण आप दुखी हो, जिस कारण आप निराश हो, इसे मत सोचना। पर व्यक्ति का आंखों के सामने सारे व्यक्ति, सारे वस्तु, सारे परिस्थितियाँ, सब कुछ आ गया जिसके कारण वो बहुत परेशान था। वो 30 सेकंड भी हाथ से चला गया। वो निराश होकर वहाँ से चला गया। रास्ते में उसका मन में बड़ा उथल पुथल की बात चल रहा था। वो ज्योतिष कैसा समाधान करता है, धन्यवाद की बात करते हैं। कैसा धन्यवाद करना है, किसको धन्यवाद करना है? जिसका जीवन इतनी संघर्षपूर्ण रहा हो, जिसने घोर अपमान सहा हो, जिसने अपनों का मृत्यु का पीड़ा को सहा हो, अपने को इस दुनिया से जाते हुए देखा हो। अरे कैसा धन्यवाद। ऐसी परिस्थिति में क्या मन में धन्यवाद की भाव आता है? आज का डेट में पल पल ईर्ष्या से भरे हुए लोग आसपास नजर आते हैं। आपका घर हो या ऑफिस, हर जगह ईर्ष्या द्वेष नजर आता है। व्यक्ति सोचता है मैं किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं ईश्वर से धन्यवाद ना करूँ तो क्या हानि हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा मेरे जीवन में कितने लोग आए जिन पर मैंने इतना विश्वास किया, बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। कौन सा शुक्रिया, किस बात का शुक्रिया? शायद किसी ने सही कहा है, आप किसी से हद से ज़्यादा विश्वास करके देखिए, वो व्यक्ति आपका आंख ऐसी खोल कर जाएगा, सब कुछ दूर दूर तक दिखाई देगा। लगातार वो व्यक्ति प्रश्न करता रहा, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका विश्वास ना टूटा हो? संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको दुख नहीं मिला हो? जब कही जाती है ईश्वर से धन्यवाद करें, बात इम्प्रैक्टिकल लगता है। जब जीवन में कुछ है ही नहीं, धन्यवाद किस बात का किया जाए? इसी सोच पे आधारित है आज का विचार। एक साधारण परिवार से एक बच्ची इंग्लिश बोलना शुरू करती है। उसे फैशन के रूप में लेना चाहती है। कोई भी लैंग्वेज शुरू में बोलने से गलती होता है। उसके जो आसपास के लोग हैं वो लोग उसे कहने की शुरू कर देते हैं बड़ी अंग्रेज बन रही है, पर वो बच्ची बोल रही है अंग्रेज बनने में बुराई क्या है, बन जाते हैं अंग्रेज। ईर्ष्या ही क्रिटिसाइज को जन्म देती है। कठिन अभ्यास से वो लड़की अच्छा इंग्लिश बोलने लगती है। जब ये बात पता चलता है लोगों को, लोग बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं। पर वो बच्ची कुछ और करती है। उसने डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट एक्सेंट को प्रैक्टिस किया और बोलने लगी। मिमिक्री तो है, कॉपी ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। वो बच्ची आगे बढ़ने लगी। एक ऐसा समय आया, इस बच्ची को गूगल पे सर्च किया जाने लगा। किस नाम से जानते हैं? वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, जानवी पावर, एज 14 ईयर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। बड़े बड़े ऑफिसर्स को मोटिवेशनल स्पीच देने लगी। उस बच्ची का बहुत से इंटरव्यू है। उन इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू है जिसमें उसने कहा मेरा जीवन में बहुत लोग मेरा प्रेरणा रहे हैं। अगर मुझे कोई कहे आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे, सबसे पहले मैं अपना क्रिटिसाइजर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उन लोगों को मेरा उन्नति का सहायक का रूप में लिया है। अगर किसी को अपमान की घूंट पीने को मिले, वो ईश्वर को कैसे धन्यवाद करे। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक राजा मंत्री के साथ रहते थे। मंत्री के बिना कोई काम नहीं करते थे। एक दिन राजा कुछ काम करते थे, उनका उंगली कट गया। तुरंत मंत्री के मुंह से
ये बात निकला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इसमें भी कुछ भला होगा। ये बात राजा को बहुत बुरा लगा और राजा मंत्री का सारी अच्छाई भूल गए। राजा सोचने लगे, जरूर मंत्री मेरा अहित चाहता है, मुझे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, ये कह रहा है भगवान तेरा धन्यवाद, इसका मतलब मंत्री मेरा बुरा चाहता है। राजा गुस्से से मंत्री को जेल में डाल देते हैं। फिर राजा शिकार के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग राजा को जंगल से पकड़ लेते हैं बलि चढ़ाने के लिए। जब मृत्यु सामने खड़ी हो, मन का स्थिति कैसा होगा? राजा का मन का स्थिति ठीक ऐसा ही था। उन लोगों में से किसी का दृष्टि राजा का उंगली पर पड़ी। बोले, इसकी तो उंगली कटी हुई है, अपूर्ण है, इस व्यक्ति को बलि में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसको जंगल में छोड़ आए। जब जीवन दान मिलता है, मन का स्थिति कैसा होता है? तब मन नहीं बोलता है, सीधा आत्मा बोलता है। जब राजा महल तक पहुंचा, आत्मा बार बार बोल रहा था, तूने मंत्री के साथ ठीक नहीं किया। देख, मंत्री ने कहा था, भगवान तेरा शुक्रिया, ईश्वर जो करता है अच्छा के लिए करता है। सबसे पहले मंत्री को जेल से मुक्त करना है। मंत्री को जेल से मुक्त किया गया और सम्मान के साथ महल लाया गया। राजा के साथ घटित हुआ सारे घटना मंत्री को राजा सुनाए। राजा बोले, और एक प्रश्न आ रहा है, तुमने कहा था ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ सच में अच्छा हुआ, मुझे जीवन दान मिला, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम तो सम्मानित मंत्री थे। जब तुमको जेल में डाल दिया गया, नगर के प्रजाओं ने तुम्हें निंदा किए, तुम राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें जेल में डाल दिया गया। चारों तरफ फैल गया ये बात, तो अच्छा क्या हुआ? मंत्री हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र भाव से बोले, महाराज मेरा ईश्वर, अगर आपको प्रेरणा ना देती, मुझे जेल में डाल दिया जाए, आप शिकार के लिए जाते तो मैं भी जंगल जाता। यदि आप अक्षम थे बलि के लिए, मैं तो सक्षम था ना। सोचिए, क्या मैं आज जीवित होता? क्या मैं आज आपके साथ होता? मेरा मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरा ईश्वर आपके भीतर बैठा, आपको प्रेरणा दिया, मुझे जेल में डाल दिया जाए। राजा ने जब ये बात सुनी, नतमस्तक हो गए। असल में भगवान मुझे जीवन दान दिया। भगवान के प्रति जो सद्भावना रखते हैं, उनके साथ सिर्फ अच्छा होता है, वो देर में पता चलता है। संतोष, समर्पण, आशा, विश्वास, सद्भावना, ये 5 सूत्र जिन व्यक्ति के अंदर होता है, जितनी अधिक मात्रा में होता है, वो उतने सिद्ध श्रेष्ठ होता है। भक्ति अगर सिद्ध हो जाए, कौन सा आंधी, कौन सा तूफान, कौन सा उत्थान, कौन सा पतन। अगर किसी अपने का आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कौन इस संसार में होगा जो ईश्वर से शुक्रिया किया होगा? इतिहास में एक ऐसी घटना आता है, गुरु महाराज आसन पर विराजमान है। अचानक एक शिष्य खड़े होते हैं और पूछते हैं, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या कोई आपका ऐसा शिष्य है, आपका प्रिय शिष्य रहा हो, हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता हो? गुरुदेव ने मौन तोड़ते हुए बोले, गुजरात में एक शिष्य है, भाई भिखारी जी, जाइए उसको देख के आइए, कल उसका बेटे का विवाह है। एक तरफ घर में विवाह था, दूसरे तरफ वो एक टाट बुनने में लगे हुए हैं। गुरु भाई ने पूछा, बेटे का विवाह हो रहा है, आप टाट बुनने में लगे हो? भाई भिखारी जी अति सहजता से कहे, इसी काम के लिए अंदर से गुरुदेव का प्रेरणा मिला है। गुरु दरबार से आए हुए सारे गुरु भाई अचंभित हो रहे थे, क्या हो रहा है? विवाह का माहौल है, खुशी का माहौल है, पर भाई भिखारी जी दूसरे कमरे में बैठ के टाट बुनने में लगे हैं। गुरु भाइयों ने कहा, आज का दिन आपको मिला था टाट बुनने के लिए? भाई भिखारी जी कहे, कल बहुत देर हो जाएगा, इसको कल ही जरूरत है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विवाह का अगले दिन बेटा का मृत्यु हो जाता है, उसी टाट को बिछाया जाता है। गुरु दरबार से आए हुए गुरु भाइयों का मानो कलेजा फट गया हो। क्या आप जानते थे आपका बेटे का मृत्यु होने वाला है? गुरु भाइयों ने पूछे। भाई भिखारी जी उत्तर दिए, हाँ जानता था। शिष्य ने कहा, अब गुरु महाराज को बताए क्यों नहीं? भाई भिखारी जी बोले, सृष्टि का मालिक को हम बता नहीं सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने पहले जो दिया है मुझे कुछ कम नहीं दिया है। मैं ज़्यादा संभालने के काबिल नहीं हूँ, बहुत दिया है उसने। जो शिष्य
गुरु का आज्ञा पाकर आए थे। जाइए मेरा एक शिष्य जो गुजरात में है, मेरा शुक्राने में रहता है, जिसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। गुरु का वचन सार्थक हो गया। परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, गुरु शिष्य का कल्याण ही करता है। बहुत लोग कहते हैं जिन्होंने गुरु कृपा पाया है उन्होंने शुक्राना किया होगा, जिन्होंने पाया ही नहीं उन्होंने क्या शुक्राना करेगा। गुरु कृपा होना, गुरु कृपा का एहसास होना अलग बात है। बहुतों को बहुत कुछ मिलता है, ईश्वर को धन्यवाद तक नहीं करते हैं। अनेकों को बस कुछ ही मिल जाता है, शुक्रिया का छड़ी लगा देते हैं। भाई भिखारी जी कहते हैं मिट्टी के भीतर बहुत सारा क्षमताएं हैं। मिट्टी हमको बहुत कुछ देती है, बहुत सारा संभावनाएं हैं मिट्टी के भीतर, पर जो बोते हैं वो पाते हैं। भाई भिखारी जी कहते हैं मेरे बेटे का मृत्यु मेरा बीता हुआ कर्म का परिणाम है जो आज आया है। मेरा कर्म फल मुझे आज मिला है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। ईश्वर से मुझे कोई शिकायत नहीं। ये था ईश्वर के प्रति धन्यवादपूर्ण विचार और धन्यवादपूर्ण सद्भावना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।